एक और दूसरी कंपनी है विप्रो। विप्रो के कुछ एनालिस्टों ने कुछ क्या नो एनालिस्ट हैं, उन्होंने इस कंपनी के टारगेट का प्राइस दिया है 215 और उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए हैं। यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, भी बाय नहीं कर सकते क्योंकि लगातार बेरिश साइड में जा रहा है। और होल्ड का 88% सिग्नल दिया है, सेल का 11%। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं इस कंपनी का 1,82,027 करोड़ का मार्केट कैप है और इंडिकेटर्स गुड ही दिखा रहे हैं, एक्सपेक्टेड गुड। कुछ एआई के चलते हुए इस कंपनी में दबाव ज़्यादा पड़ा हुआ है, तब से डाउनफॉल में चल रही है ये कंपनी। आगे अगर इस कंपनी के पीई रेशियो वगैरह की बात करें तो 14 है। पीई रेशियो का मतलब ये होता है इस कंपनी में 1 रुपया पैदा करने के लिए आपको 14 रुपये लगाने पड़ेंगे। बुक वैल्यू 83 है, यानी ये जो प्राइस की वैल्यू होती है वो 83 पॉइंट समथिंग 84 बता दें। करंट प्राइस 175 रुपये पे है और इसने हाई 273 का लगाया था भाई। डिविडेंड इस कंपनी ने ये दे रखा है 6.29% का, फेस वैल्यू 2 है। और कुछ इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी के नेट प्रॉफिट ये कंपनी इस प्रकार से कर रही है, देख सकते हैं आप। देखिए और मार्च का इसका रिजल्ट आ गया है और अगला रिजल्ट आने के लिए बाकी है। 3,522 करोड़ का रिजल्ट निकला है इसका और लगातार इंक्रीज कर रही है एआई के चलते हुए। इसमें ज़्यादा दबाव बना हुआ है कंपनी में। और नेट प्रॉफिट और लॉस की फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी इस प्रकार से कर रही है। देखिए 10,868, 12,243, 11,366, 11,112, 13,218, 13,266, ऐसी लगभग उसी ट्रेंड में साइडवेज ट्रेंड में ऐसे ऐसे चल रही है कंपनी। और आगे बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो देखिए कंपनी के पास लगभग कर्जा भी बढ़ ही रहा है, घट रहा है। कुल मिला के यहाँ पर तो नज़र यही आ रहा है कि बढ़ रहा है। 17,593 से लेकर मार्च 2026 तक इस कंपनी के ऊपर 20,291 करोड़ का कर्जा हो चुका है। और टोटल लायबिलिटी एसेट्स वगैरह तो आप देख ही सकते हो, फिलहाल ठीक ठाक है। और कैश फ्लो की बात करें तो इस कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है, माइनस में चल रहा है। कैश फ्लो नहीं है, ये कंपनी के लिए कुछ अच्छी बातें नहीं होती हैं, लेकिन हमारी तरफ से बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप जैसा सोचे समझे वैसा कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल किसी एजेंट से बात करके। हाँ, इसमें देखिए एक चीज़ अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी प्रमोटर ने होल्डिंग बना रखी है। फॉरेन इन्वेस्टर यानी विदेशी होल्डर भी है इसमें। और ये फाइनेंशियल कंपनियां वगैरह जो होती हैं, म्यूचुअल फंड और एलआईसी वगैरह, इन्होंने भी अच्छी खासी इसमें 7.56% की होल्डिंग कर रखी है। ये पब्लिक होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पब्लिक की है, हम देख सकते हैं 11.8% की। और आगे अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें, ये शेयर की कितने पे लेना ये उचित रहेगा। विप्रो एज इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टीमेट रेंज ऑफ फ्रॉम 199 से 290 पर शेयर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन मॉडल यूज विद द स्टॉक करंटली ट्रेंडिंग इन द मार्केट अराउंड 175 इट इज। ठीक, तो यहाँ पर 175 पे ट्रेड कर रहा है। ये वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी इसकी वैल्यू 199 से 290 के आसपास दर्ज की गई है। और ये CAGR का मतलब होता है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। इस कंपनी ने लगभग 11.67% का 20 साल में रिटर्न दिया है। चक्रवृद्धि का मतलब समझते होंगे, 100 पे एक साल में 100 पे 11 पॉइंट समथिंग 12% मिले ब्याज में, तो फिर अगली साल वही 112 पे ब्याज लगेगा, तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और कुछ कंपनी के बारे में न्यूज और पॉइंट भी हैं, पर विप्रो लिमिटेड के शेयर में हाल ही में भारी बिकवाली और उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। बायबैक के बाद शेयर में कीमतों की गिरावट दर्ज की गई थी और आईटी सेक्टर में चल रहे दबाव के कारण यह स्टॉक लगभग 172 से 176 के बीच ट्रेड कर रहा है। एआई की वजह से ही अभी ज़्यादा दबाव पड़ा हुआ है इसमें। पिछले एक साल में शेयर में लगभग 33% से गिरावट आई है। गिरावट के कारण 15,000 करोड़
के शेयर बायबैक एक्सपायरी डेट और रिकॉर्ड डेट के बाद स्टॉक में 7 से 9% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। शेयर में गिरावट के चलते कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के स्तर के आसपास बना हुआ है और मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार विप्रो के शेयर का औसत लक्ष्य मूल्य एवरेज टारगेट प्राइस लगभग 2 से 15 तक आंका गया है। निवेशक के लिए सलाह: जिन निवेशकों के पास ऊंचे भाव से जैसे 200-260 पर शेयर है उनके लिए लंबी अवधि का नजरिया रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि आरटी शेयरों में स्थिरता बनी हुई है। जेपी मॉर्गन ने जनरेटिव एआई की वजह से कीमतों में कमी, जियोपॉलिटिक्स के कारण मांग में निश्चितता और हवाला देते हुए HCL टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी और विप्रो की रेटिंग को घटाकर अंडरवेट कर दिया है। कंपनी ने साल की धीमी शुरुआत और क्वार्टर टू में संभावित कमजोरी का हवाला देते हुए फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमानों को भी कम कर दिया है। TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और कोफोर्ज, परसिस्टेंट और सेजिलिटी को टॉप पिक्स के तौर पर चुना गया है। ये कंपनी का अभी साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अगर हम भविष्य में कुछ इसमें अच्छा लग रहा है, हो सकता है कुछ अच्छे रिटर्न दे भविष्य में ये कंपनी, तो अभी अंडर वैल्यू में है, बाय कर सकते हैं। आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में एक स्टॉक है, इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है पिछले कुछ वर्षों में। इस स्टॉक का नाम है SBI बैंक, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है और एनालिस्ट भी बहुत अच्छा इसके बारे में बता रहे हैं। उन्होंने रेटिंग भी दी है, यहाँ पर दिखा रहे हैं रिव्यू ऑफ 8 एनालिस्ट, टारगेट प्राइस। अभी ये स्टॉक 1045 पर ट्रेड कर रहा है, कारोबार कर रहा है और यहाँ पर टारगेट लगाया है एनालिस्टों ने 1192 का, समथिंग 1200 का कह सकते हैं और बाय का सजेशन दे रहे हैं 87%, होल्ड 12%, सेल का बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। सेल करने की मत सोचना अगर आपने बाय कर रखा है तो, और बाय नहीं कर रखा है तो आप अपनी रिस्क से इसको खरीद सकते हैं। ये एक बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप इस कंपनी का देखिए 9,17,184 करोड़ का मार्केट कैप है और एक साल में इस कंपनी ने 30-31% का समथिंग रिटर्न दिया है और क्वालिटी वैल्यूएशन देखिए, सारे इंडिकेटर्स गुड दिखा रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 55.53% दिखा रहा है। प्रमोटर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी को स्वयं खोलते हैं, उनका योगदान होता है और उसमें साझेदारी होती है उनकी ज़्यादा। कारोबार के और सजेशन के कार्यकर्ता जो लोग होते हैं उन्हें प्रमोटर होल्डिंग बोलते हैं। म्यूचुअल फंड जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, SBI, बीमा वगैरह की, इन कंपनियों ने 15.27% का इसमें अपना राश दिया है और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है। और फॉरेन इन्वेस्टर देख सकते हैं, ये 81.51% का है। ये फॉरेन इन्वेस्टर को हम समझ सकते हैं विदेशी लोग, और रिटेल ये पब्लिक की होल्डिंग है, तो विदेशी लोग भी इसमें निवेश कर रहे हैं। मार्केट कैप और पी रेशियो समझ सकते हैं 70.90 का पी रेशियो बहुत हाई है। इस पी रेशियो से एक मतलब निकलता है, आपको अगर इस बैंक से SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से अगर पैसा कमाना है तो 1 रुपए कमाने के लिए 70-71 रुपए के आसपास आपको देने पड़ेंगे। ये पी रेशियो का मतलब होता है, पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। The intrinsic value of State Bank of India SBI and best cash in 1010 INR compressed with the current market price 1045। तो यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू लगभग ये निकल के आ रही है 1010।
CAGR की अगर बात करें तो इस कंपनी ने CAGR लगभग 11% का दिया है। CAGR का मतलब होता है एक साल में ये कंपनी कितने परसेंट का रिटर्न दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसने समथिंग 11% का रिटर्न दिया है एक साल में। बाजार के जो एनालिस्ट हैं जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनका कुछ सजेशन है खरीदारी करवाने का, लेकिन हमारी यही राय है अपनी स्वयं की एनालिस्ट करें, खोजबीन करें, इसी के बाद बाय का निर्णय लें। 1195 का टारगेट है इसका, अभी 1045 पर ट्रेड कर रहा है। और एक न्यूज़ निकल के आ रही है इसमें, अभी हाल में ही एक दिन पहले, यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल को दिए गए लोन के लिए दी गई पर्सनल गारंटी से जुड़ा है, जिसमें SBI ने लगभग 853 करोड़ के डिफ़ॉल्ट का दावा किया है। SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल को दिए गए लोन के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें 853 करोड़ के डिफ़ॉल्ट का दावा किया है। 853 करोड़ कंपनी से SBI बैंक से लोन लिया है रिलायंस